हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोहित अरोड़ा एंड ये हमारा रीडिंग रहेगी आज की, जिसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। और रीडिंग एक हार्डेस्ट मॉड्यूल लगता है स्टूडेंट को जो आईएलटीएस का एग्ज़ाम देने वाले हैं। बट मेरा एम है कि इसको मैं ईजियर वे में आपको समझा दूँ, ताकि आप रीडिंग के अंदर किसी भी तरह का 0.5 बैंड और 1 बैंड से डिक्लाइन ना हो, और आपका वट एवर यू वॉन्ट टू डिजायर इन योर आईएलटीएस यू कैन डू दैट। प्रैक्टिस कैम्ब्रिज की है ये, और मेरा सजेशन ये रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कैम्ब्रिज की ही बुक्स की आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि इनका स्टैंडर्ड लेवल आईएलटीएस के जो एग्ज़ाम होते हैं रियल उनसे मैच करता है, और ये पास्ट एग्ज़ाम्स होते हैं। इसके बाद जो वीडियो आएगी वो पास्ट एग्ज़ाम्स जो होकर जाएंगे उनके ऊपर सेम वही रीडिंग मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा कि कैसे आप लोग कर सकते हैं। सबसे पहले हम आते हैं नीचे, क्या क्वेश्चन टाइप है, फिलिंग द ब्लैंक्स। वाओ, फिलिंग द ब्लैंक्स आपको लगभग 10 से 15 आएंगे एग्जाम के अंदर व्हेन यू सेटिंग द एग्जाम एंड वन वर्ड ओनली। पहले आप इस चीज़ को रीड कर लेना, वन वर्ड ओनली लिखा हुआ है या जो भी लिखा हुआ हो उसके हिसाब से आप अपने क्वेश्चन का आंसर देना। ओके, द थाइलासेन, अगर आपको नहीं पता थाइलासेन क्या होता है तो ये मैटर भी नहीं करता एग्ज़ाम के अंदर, आपको सिर्फ रीडिंग सॉल्व करनी होती है। टॉपिक आपको मैटर नहीं करता, ज़्यादा इंटरेस्ट भी मत बनाओ इसके अंदर, क्योंकि इससे आपका टाइम जो है ज़्यादा कंज्यूम होगा। आपके पास 20 मिनट ही होते हैं एक पैसेज के लिए, तो मुझे लगता है वो आपको क्वेश्चन के ऊपर अटेंड करना चाहिए। सिर्फ हेडिंग को आप रीच आउट कर लें, अगर आपको नॉलेज है तो आपको थोड़ा और बेटर हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो क्वेश्चन जो है वो फिलिंग द ब्लैंक्स है, कितने हैं, 5 है। 5 यही सॉल्व करते हैं। चलो, इन्होंने अपेयरेंस एंड बिहेवियर की बात कर दी। सबसे पहले कहा है जो इनकी लुक्ड है रेदर लाइक डॉग है। उसके बाद हैड ए सीरियस ऑफ स्ट्रिप्स एंड के अलोंग और इट्स बॉडी के ऊपर और पूंछ के ऊपर, टेल के ऊपर। स्ट्रिप्स यानी कि दारियाँ हैं। उसके बाद इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है वो है कि एट, क्या ये खाते हैं एंटायरली, मतलब पूरी तरह से डैश तरह की डाइट ये लेते हैं। किस तरह की डाइट लेते हैं वो अपने बताना है, तो हमारे लिए बड़ा इजी हो जाएगा। एक तो अपने को दो तरह की बात हो, एक इसके ऊपर दारी की बात हो स्ट्रिप्स की, और इसकी डाइट की बात हो, डाइट की बात हो, फीडिंग की बात हो, इस तरह की बात हो, और जिससे हम रीच आउट कर सकें कि ये कीवर्ड्स कहाँ मिलेंगे और इसका आंसर क्या हो सकता है। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम पैराग्राफ्स के। पैराग्राफ के अगर हम रीच आउट करें तो हमको स्ट्रिप्स के बारे में बात दिखी। अब इससे आगे हम पढ़ते ऊपर वाला कट कर देंगे, जो ये लाइनें हैं ये अपने को किसी भी अब काम की नहीं रहेगी। यहाँ तक अपने को पता लग गया स्ट्रिप्स की बात होगी और इसकी बिहेवियर की बात होगी, सब इसमें यही है। इसके अंदर इसके लिए डाइट की बात इस पैसेज में नहीं है। और नेक्स्ट पैराग्राफ्स इसके अंदर हम आ जाएँ, थाइलेशन अपेयरेंस की बात यहाँ पे होगी। ओके, इन टर्म ऑफ फीडिंग, दोस्तों इतना तो अपने को सिनोनिम आना चाहिए कि क्या बात इसने की है। इन टर्म ऑफ फीडिंग, वहाँ डाइट थी, यहाँ फीडिंग आ गई। तो अब आगे हम पढ़ें। इट वॉज एक्सक्यूज, अब एक बात सुनो, वहाँ एंटायरली लिखा हुआ है, यहाँ एक्सक्लूसिवली लिखा हुआ है। एंटायरली एंड एक्सक्लूसिवली जो है सिनोनिम है एक दूसरे के। तो ये इन्होंने कहा था कि इन टर्म ऑफ फीडिंग इट वॉज एक्सक्लूसिवली कॉर्निवोरियस। कॉर्निवोरियस जो होता है वो सिर्फ मांस के ऊपर डिपेंड करता है, इसकी जो डाइट होती है वो मांसाहारी होती है। इसका आंसर कॉर्निवोरियस है, तो कॉर्निवोरियस हम लिख देंगे यहाँ। एट एन एंटायरली कॉर्निवोरियस डाइट, ये जो है मांसाहार डाइट ही लेते हैं। इतना इजी वे है ना रीडिंग को सॉल्व करने का। अगर आप थोड़ा सा इंटरेस्ट लें रीडिंग की तरफ तो बड़ा मतलब आसानी से सॉल्व हो जाएगी। इंटरेस्ट का मतलब ये नहीं कि पैसेज को पढ़ने लग जाओ ध्यान से, इंटरेस्ट मतलब थोड़ा आपको लगे कि हाँ कूल लग रहा है, थोड़ा मज़ा आ रहा है पढ़ने में। उसके बाद प्रोबली, शायद, प्रोबली डिपेंडेंट मेनली ऑन, ये किस चीज़ के ऊपर मेन तरीके से डिपेंड होते हैं, कब, व्हेन हंटिंग, जब ये हंटिंग होती है तो ये किस चीज़ पे डिपेंड होते हैं। तो हंटिंग की बात हो गई, कहीं डिपेंडेंस की बात, डिपेंडेंस कहीं नहीं लिखा होगा तो सिनोनिम होगा, और वट एवर वी कैन रीच आउट। सो ओके, यहाँ तक हो गया था ना। ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स है ये इन ऑर्डर होते हैं। पहला आंसर यहाँ मिला है, अगला इसके नीचे होगा। ओके, सो स्कीम एंड स्कैन वी कैन डू दैट, ये आ गया। ये फास्ट रनर नहीं होते, इसके बारे में बात हो गया। थाइलेशन वर लाइक, ये आ गया रिलाइड, वहाँ था कि डिपेंड, यहाँ आ गया रिलाइड। ये सिनोनिम है, आपको सिनोनिम पता हो रीडिंग आपकी सॉल्व है।
थोड़ा इंटरेस्ट बनाना किसके ऊपर, मोर ऑन, मेनली आ गया था वहाँ यहाँ मोर, यानी कि ज़्यादातर किसके ऊपर, सेंट के ऊपर, देन एनी अदर काइंड ऑफ सेंस। इसका जो आंसर आ गया वो सेंट आ गया। ओके, इतना ईजियर वे में आपको रीडिंग बता रहा हूँ मैं। उसके बाद आ जाओ अब इसका डिक्लाइन एंड एक्सटेंशन, ये कब इनकी जो नंबर था वो कम होना शुरू हुआ और कब ये ख़त्म हो गया उसके बारे में बात हो रही है। इसका जो लास्ट एविडेंस था वो मेनलैंड के अंदर हुआ था, ऑस्ट्रेलिया के अंदर अपने को तो मिला। 3100 साल पुराना था वो। क्या था 3100 साल पुराना डैश क्या था वो बताना है। ओके, सो चलो देखते आ गया। डिक्लाइन की बात यहाँ होगी। ओके, बाद अपने को ना जैसे इसने नंबर दे दिया था 3100 साल पुराना, तो 3100 की जहाँ बात हो मेनली हम वहीं जाएंगे। मेरा तो यही तरीका है दोस्तों। 31 आ गया, 3100 ईयर पुराना। ओके, अब ये क्या था वो हम बता देंगे। दी मोस्ट रिसेंट वैलिडेटेड ऑक्यूरेंस ऑफ ए थाईलैंड ऑन द मेन लैंड की बात होगी। इज वो क्या है, कार्बन डेटेड है कुछ, क्या है वो, फॉसिल, कार्बन डेटेड फॉसिल है। आंसर आपने वन वर्ड में ही लिखना है, जैसे कि वन वर्ड ओनली है, और लेकिन आंसर अपने को लिखा कार्बन डेटेड फॉसिल, तो कार्बन डेटेड नहीं आएगा, यहाँ फॉसिल आएगा। 3100 साल पुराना फॉसिल। कार्बन डेटेड फॉसिल लिखने से ये 2 वर्ड्स हो जाएंगे, क्योंकि कार्बन डेटेड इकट्ठा है तो अपने को 1 वर्ड लिखना है, तो ये फॉसिल इसका आंसर है। ओके, मे बी हम थर्ड मैं भूल गया। यंग जो है, यंग यानी कि जो बच्चा है वो स्पेंड करता है फर्स्ट मंथ। अब आप ये देख लो, फर्स्ट मंथ यानी कि फर्स्ट मंथ ऑफ लाइफ, यानी कि वो अभी पैदा हुआ है, कोई इसने यंग लिख दिया, वहाँ अपने को क्या पता इसका सिनोनिम मिले। तो इस चीज़ पे अपने को ध्यान रखना है रीडिंग के अंदर। इनसाइड किसके अंदर, इसकी मदर के डैश के अंदर। ओके, इनसाइड इसकी मदर के डैश के अंदर अपने को बताना है। ओके, सो यहाँ पर हम आए थे, अब अपने को वहीं जाना पड़ेगा क्योंकि मैं इसको फॉरगेट हो गया था अनफॉर्चुनेटली। ओके, आ गया न्यू बॉर्न। मेरी थोड़ी सी स्कैमिंग थोड़ी ठीक है। न्यू बॉर्न आ गया। न्यू बॉर्न जो है क्लाउड होता है इनटू पाउच, किसके अंदर, पाउच, पाउच इसका आंसर हो गया। ऑन किसके ऊपर, बेली ऑफ देयर मदर, बेली उसके अंदर सिर्फ मदर लिखा होता है, इनटू मदर, ये बेली हो गया, इसका आंसर आ गया पाउच, पाउच के अंदर। ओके, बड़ा इजी आंसर है, हो सकता है आप बेली लिख दो जो कि रॉन्ग है अगर आपको थोड़ी सी इस चीज़ की नॉलेज ना हो तो, लेकिन आपको मिल जाएगी नॉलेज, सिर्फ वीडियो वॉच करो। रिडक्शन हो गया था डैश के अंदर, और साथ में अवेलेबल जो सोर्सेज थे, एक सेकेंड, सो रिडक्शन इन डैश, किस चीज़ के अंदर रिडक्शन हो गया था, कमी हो गई थी किसी चीज़ की। एंड अवेलेबल सोर्सेज ऑफ फूड, ये दो एक फैक्टर है जो कि पार्सली रेस्पॉन्सिबल है जो डिक्लाइन हुए हैं थाइलेसिन इन तस्मानिया के अंदर। इनकी जो डिक्लाइन हुई है या एक्सटेंशन हुआ है उसका मेनली ये पार्सली 2 फैक्टर इनने बताया। एक तो रिडक्शन हो गई थी किसी चीज़ के अंदर, और दूसरा अवेलेबल सोर्सेज ऑफ फूड, फूड एक तो कम था, एक रिडक्शन एक चीज़ और हो गई थी, वो अपने को बता देना है। बड़ा इजी लग रहा है मुझे तो देखने में, बाकी देखते हैं आंसर मिलेगा या नहीं। कोलिनोरियस, ओके, वैलिडेटेड, 31 हो गया, डिक्लाइन की बात होगी। यहाँ पे इसमें शुरू हो गया था, इसने बोला 1830 के अंदर। ओके गुड, शीरा, वेरियस फैक्टर की बात होगी। ओके, वेरियस फैक्टर एंड देन आ गया, डिक्लाइन हो गया। दिस इंक्लूड, क्या इंक्लूड करते हैं ये, वर्ल्ड इंट्रोडक्शन हो गया था, लो ही हो गया, फैक्टर आ गई, लॉस यानी कि रिडक्शन ऑफ हैबिटेट। अ वेरी इजियर, हैबिटेट इसका आंसर है, अलोंग विद, ये दूसरा जो इसने फूड की बात करी थी इसने उसकी जगह लिख दिया डिसअपेयरेंस हो गई थी और प्रे स्पीसीज, प्री स्पीसीज यानी कि जिसके ऊपर ये शिकार करते थे। उन्हें फूड सोर्सेज बता दिया, इसने प्री स्पीसीज बता दिया जिनके ऊपर ये डिपेंड करते थे, जिनका शिकार कर कर ये अपना पेट भरते थे। एक तो उसकी कमी हो गई थी, वो डिसअपेयरेंस हो गई, इन्हें बता दिया। एक साथ में लॉस हो गया था हैबिटेट का, यहाँ पे हो गया हैबिटेट। तो दोस्तों ये 5 आज फिलिंग द ब्लैंक्स करे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हम नेक्स्ट वीडियो भी बना देंगे और फुल रीडिंग भी करा देंगे, आपको सारे क्वेश्चन टाइप क्लियर हो जाएंगे। सिर्फ इस चैनल के ऊपर अपना प्यार बनाए रखना, सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू गाइज वेरी मच।